क्या व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बन सकता है? क्या व्यक्ति जैसा कल्पना कर सकता है वो स्वयं को वैसा बना सकता है? क्या ये वास्तव में हो सकता है या ये सिर्फ हमारे विचार हैं? तो इसका जवाब है हाँ। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी पहाड़ पे चढ़ने की सोचता है या कल्पना करता है तो वो उस पहाड़ के शिखर पे चढ़ भी सकता है। लेकिन हो सकता है कि उसकी प्रक्रिया भिन्न हो। जैसे कि मुसाशी कहते हैं कि एक ही पहाड़ पर चढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। उसी तरह से हो सकता है आप जैसा बनना चाहते हो वैसा बनने के भी कई तरीके हों। आप बचपन से आपने हो सकता है कि कुछ बनने की सोची होगी और वैसा वैसा कुछ आप बन पाए होंगे या नहीं बन पाए होंगे। लेकिन आप एक चरित्र नहीं हैं किसी कहानी का जो आपको वैसा ही बनना है। और जिस तरह से आप उस प्रक्रिया को सोचते हैं उसमें और वास्तविकता में अंतर है। चाहे आप व्यक्तित्व को कुछ भी समझें, चाहे आप व्यक्तित्व को एक खाल की तरह समझें, एक कपड़े की तरह समझें या एक मुखौटे की तरह समझें, और व्यक्तित्व बदलता है समय के साथ। अगर आप बचपन से स्वयं को याद करें तो आपकी पसंद नापसंद, आपके स्वप्न, आपकी इच्छाएं काफ़ी कुछ बदल जाता है। और शरीर पे अगर वस्त्र ज़्यादा समय तक रहें तो उनसे शरीर गंदा होने लगता है, आपकी खाल भी उससे खराब हो सकती है। तो इसी तरह व्यक्तित्व भी एक जैसा नहीं रहना चाहिए, उसे बदलना ही चाहिए। पेड़ की खाल भी एक समय के बाद बदल जाती है और वैसे ही व्यक्तित्व को भी बदलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य यंत्र नहीं है। उसे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को और परिस्थितियों को दोनों को बदलना आना चाहिए। लेकिन जैसा व्यक्ति बनना चाहता है अगर वो वैसा सच में बन भी सकता है तो आखिर कैसे? तो अगर हम इस प्रक्रिया को 3 हिस्सों में देखें तो इसे हम 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे। पहला हिस्सा होगा मानसिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा वास्तविक। मानसिक में आप कल्पना करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे जैसा आप बनना चाहते हैं। और आकर्षण का सिद्धांत भी यही कहता है कि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा आप सोचते हैं, और जैसा आप सोचते हैं वैसी चीज़ें आप आकर्षित करते हैं, वैसा वैसा आपका व्यवहार बनता है। तो पहला जो चरण है वो है मानसिक, जिसमें आप सोचेंगे। और दूसरा चरण है व्यवहारिक, वैसा वैसा आप व्यवहार करेंगे। और तीसरा चरण है वास्तविक, वैसे आप सच में बन जाएंगे। जैसा आपने कल्पना की थी वैसा व्यवहार आपका सच में हो जाएगा, वैसा गुण और कला आप सच में विकसित कर पाएंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम संक्षेप में देखें तो इसका सार क्या है, इसका अर्थ, इसका निचोड़ क्या निकलता है? वैसे गुण विकसित करना, अपना वैसा चरित्र निर्माण करना, स्वयं को वैसा बना पाना जैसा आप चाहते हैं। लेकिन वैसा बनने के लिए आपको सजग होना पड़ेगा, ये इसमें सार है। क्योंकि जिन चीज़ों से आपका व्यक्तित्व बन रहा है, जो आप सुन रहे हैं, उदाहरण के लिए जैसी आपकी भाषा है या जिस तरीके का भी आप व्यवहार दर्शाते हैं, उस सब को बदलने के लिए जिन चीज़ों से आप निर्मित हो रहे हैं उन चीज़ों के प्रति आपको सजग होना पड़ेगा। नहीं तो आप कितना ही पढ़ लें, कितना ही सुन लें, कितना ही देख लें,
कितना ही आपको लगे कि आपको चीज़ें आती हैं, आपको पता है, आपके पास जानकारी है, आप स्वयं को नहीं बदल पाएंगे। आपको इसके लिए सजग होना पड़ेगा। जिन चीज़ों से आप बने हैं, जिन चीज़ों से आपका व्यवहार बन रहा है, आपकी आदतें बन रही हैं, उनके प्रति आपको सजग होना पड़ेगा। आपको सजग होना पड़ेगा अपने वातावरण के प्रति, अपनी भाषा के प्रति और अपने व्यवहार के प्रति, क्योंकि बचपन से इन चीज़ों ने आप में एक गहराई बनाई हुई है और छोटी छोटी चोट से चीज़ें नहीं बदलेंगी। आपको बार बार सजग होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, तभी आप चीज़ें बदल पाएंगे। और उतनी गहराई तक आपको परिवर्तन करना पड़ेगा जितनी गहराई तक इन आदतों ने या भाषाओं ने अपनी जड़ें जमाई हैं। और जब आप उन जड़ों से गहरे सजग होकर नई आदतों को, नए व्यवहार को प्रविष्ट कराएंगे, तभी आप वैसा बन पाएंगे जैसा आप वास्तव में बनना चाहते हैं।